हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। और क्या बताऊँ, मैंने कल बहुत ज़्यादा घूमा। मतलब कि मैं यहाँ से गई थी बिना प्लान के कि मैं घूमूंगी या नहीं घूमूंगी, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बट फिर हम सिटी सेंटर गए और वहाँ जाके अचानक से हमारा प्लान बन गया कि वी आर गोइंग टू टेक अ बस राइड। बस राइड मतलब क्या है, वो टूरिस्ट बस राइड होती है जिसमें आप बैठ जाओ और वो आपको पूरे शहर क्या क्या कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाता है। देर आर 14 आई गेस। तो 70, ओके। तो अभी तो बता रहा है 17 थे, मुझे याद नहीं है कितने थे। बट बहुत मज़ा आया, हम काफ़ी थक गए थे। शाम को हमारे लैंडलॉर्ड डिनर पे आए थे, तो फिर उनकी प्रिपरेशन की थी। और वो अब यहाँ के हैं, तो यहाँ के लोगों का खाना हमसे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी देर तक इसके बारे में डिस्कशन किया। देन वी केम टू अ डिसीज़न कि हम बनाएंगे पाव भाजी, क्योंकि पाव जो बंस होते हैं वो तो उनके लिए कॉमन हो जाएंगे, वो खाते हैं बंस। एंड द भाजी इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर देम, क्योंकि भाजी मीन्स उसमें कई सारे वेजिटेबल्स होंगे और हम स्पाइसेस कम ऐड करेंगे। सो वी डिसाइडेड दैट एंड वी मेड पाव भाजी फॉर देम। तो वो आए, उन्होंने पाव भाजी खाई, हमने पार्टी की साथ में। मैंने कोई वीडियो क्लिप्स नहीं ली क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल, और मैंने उनसे पूछा भी नहीं। वी आर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो सो मुझे लगा भी नहीं कि मुझे पूछना चाहिए। तो फिर बस ऐसे इंजॉय किया। तो कल मॉर्निंग में घूमना, फिर आके डिनर बनाना, एंड आफ्टर दैट जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो आए। तो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कल्चर है कि वो गिफ्ट्स देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आपने मेरे गिफ्ट पैसे कहाँ पर रखे? वहीं पर रखा। हाँ। तो अभी परेशान है कि उसके गिफ्ट कहाँ पर हैं। तो ये है। और फिर आज मैं मॉर्निंग में उठी, तो मॉर्निंग में मैंने खाना आज शाम के लिए मतलब दोपहर में कुक कर लिया था, क्योंकि पाव भाजी कल शाम को बनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाजी काफ़ी सारी बच गई थी, तो उन्होंने कहा कि आज मैं भाजी ही लेके जाऊँगा एंड तुम उसके साथ पराठे सेक देना और चटनी दे देना। तो वो भाजी लेके गए थे विद पराठा, मतलब पराठा भाजी हो गई थी। और हाँ, फिर वो चले गए थे। आफ्टर दैट फिर मैंने कुकिंग की थी, आफ्टरनून में कुकिंग कर ली थी शाम तक के लिए। तो अभी मैं अभ्युदय को लेके जा रही हूँ फुटबॉल ग्राउंड। वहाँ पर वो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर लेगा। घर में दिन भर रहे रहे बच्चा परेशान हो जाता है। ओके, सो वी आर गोइंग देयर। और डिनर रेडी है, बस मुझे रोटियां सेकनी होंगी, तो वो मैं गरम गरम सेक दूंगी। अभी तक का दूध गरम किया था तो वो हल्का सा ज़्यादा हो गया था, तो वो ठंडा हो रहा है। तो मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या गिफ्ट्स मिले। तो ये गिफ्ट्स हमें मिले, और ये मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है। इन्होंने इसमें दी है, दिस इज़ अ वाइन एक्चुअली। तो ये वाइन है मेरे हस्बैंड के लिए, जो कि ये रही बॉटल। और यहाँ पर कल्चर एक्चुअली ऐसा है कि मे बी वो देते हैं। तो दैट्स फॉर माई हस्बैंड, दैट्स फॉर मी। ये कुकीज़ हैं, ये सॉरी चॉकलेट ट्रफल्स हैं। एंड देन दिस इज़ अ चॉकलेट, and here is some kind of coffee inside it. Chocolate is for me. Okay, that chocolate is for Abhyuday, he said. So I kept all these things inside that bags also. They look so pretty ना. Okay, so और ये अभ्युदय का है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कई सारे चीज़ें इसमें ऐड करके दी हैं, लाइक दिस कलर्ड पेपर्स। इसमें कई सारे कलर्स के पेपर्स हैं, बहुत सारे कलर्स के पेपर्स हैं। सो बच्चों से कट करके प्ले कर सकते हैं। एंड इसके लिए उन्होंने सीजर भी दी है। एंड देयर आर सो मैनी notebooks to do the coloring. And here is this is the watercolor. And this is the pouch. I like that pouch very much. Will you please open this pouch? Yeah, Let me show this. let me show you. It looks amazing. Wait. Wow. And wait. Oh. Open this properly. Okay. Okay, so this is basically a pouch,
which you can keep your crayon and everything. So this is the pouch, and that one, and that's a glue stick, I guess. It's a glue stick. That's a glue stick, I guess. Yeah. This is clay. This is clay. Okay. So he got so many gifts. सो यहाँ पर कल्चर है कि आप किसी के यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जैसे कल्चर है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम चॉकलेट्स और मिठाइयाँ लेके जाते हैं, यहाँ पर गिफ्ट्स लेके जाए जाते हैं। तो अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंडिया से मिलता जुलता ही है कि इंडिया में भी हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसके लिए कुछ लेके जाते हैं, लाइक मिठाई लेके जाते हैं, स्वीट्स, जनरली हम स्वीट्स ही लेके जाते हैं, मिठाई। अब हर किसी के घर में अलग अलग कल्चर होता है, आप किसके यहाँ जा रहे हैं डिपेंड करता है, बट जनरली अगर हम किसी के यहाँ घूमने जा रहे हैं तो हम उसके लिए स्वीट्स ही लेके जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है। बट यहाँ पर भी सेम ही है, मतलब वो स्वीट्स लेके नहीं आए तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लाई, मतलब इस तरीके से स्वीट्स भी हैं क्योंकि यहाँ चॉकलेट वगैरह है। तो ये रहे गिफ्ट्स जो हम तीनों को कल मिले, और उन्हें अच्छी लगी थी पाव भाजी, उन्होंने खाई, हालांकि उन्होंने 2-2 बंस ही बस लिए, बट उन्हें अच्छा लगा। तो और फिर हमने उन्हें आइसक्रीम सर्व की थी स्वीट में, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हमने कुछ भी बनाया तो मे भी उन्हें पसंद ना आए, खीर या समथिंग लाइक हलवा। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा रखते हैं जिससे खाने में वो भी कंफर्टेबल हों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गिफ्ट। तो यहाँ पर बज चुके हैं रात के 8:30, जो कि यहाँ पर देख के कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर रात के 8:30 बजे हुए हैं। और झमाझम बारिश हो रही है, तो इससे बेसिकली या और झमाझम हो रही है बारिश, जैसे कहते हैं इट्स अ हेल स्टॉर्म। यस, गुड गेट। तो ये बज रहे हैं रात के 8:30 और यहाँ पर अभी सूरज निकला ही हुआ है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो ही रही है। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, यहाँ 9:30 बजे तक यूँ ही उजेला रहता है। तब 9:30 बजे जाके रियलाइज़ करते हो कि खाना बनाने के लिए काफ़ी लेट हो चुके हो। आप जैसे ही आप खाना बनाने चलते हो तब तक 10 बज जाते हैं और अल्टीमेटली आप खाना बनाते खाते 12 बज जाते हैं। तो बी केयरफुल, जब आप ऐसी जगह में रह रहे हो पहले से खाना बना लें। बिल्कुल भी धोखे में मत रहें कि उजेला है मतलब कि 5 ही बजे हैं। उजेला है मतलब कि 8 या 9 भी बज सकते हैं। Yo, everything is cold. तो अच्छा, ये क्लिप है मॉर्निंग की, जब मैंने कुक किया था, तो मैंने वीडियो बना लिया था जो मैंने कुक किया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल लिया है जीरा, मेथी, और फिर मैं डालूंगी प्याज। तो प्याज जब अच्छे से सौते हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी गोभी और आलू, उसको अच्छे से फ्राई करूंगी। यहाँ पर जनरली गोभी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मैं जनरली आलू गोभी की सब्जी मटर डालकर बनाती हूँ, बंद गोभी की सब्जी बनाती हूँ। यहाँ भिंडी रेयर मिलती है, मतलब कम मिलती है, कभी कभार मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मतलब कह ही नहीं सकते कितनी ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर लिए, थोड़ा सा आलू गोभी को भुनने के बाद हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसके बाद इससे कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल दो। तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी, मतलब मैं अच्छे से इसको अच्छे से भूनती हूँ तो कि सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी, तीखी वाली हल्की सी डाली है बस। और यहाँ पर मैं कुकिंग भी करती जा रही हूँ, साथ में अभी तो स्टडी कर रहा है तो उसकी भी हेल्प कर रही थी। तो बस यहाँ पर सब्जी बन जाएगी, फिर मैंने मसूर की दाल पकने के लिए रख दी थी। तो मसूर की दाल बनने के बाद और यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दिया, बस इसको तड़का लगा लूंगी। तो यहाँ पर मटर ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर लिड लगा के इसको रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। आफ्टर दैट फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया, इसको रख दिया है, और अब मैं खोल के थोड़ी थोड़ी देर में ओकेजनली हमें इसको चेक करते रहना है कि ये कैसा है, मतलब ये लग तो नहीं रही है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और इसके बाद फिर मैं इसको पकने के लिए पूरी तरीके से छोड़ दूंगी। लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी।
दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज और टमाटर कट करी मैंने। अदरक और लहसुन पहले से ही बारीक काट के रखे हुए हैं और इसी में मैं प्याज और टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। तो वो तड़का मैं प्याज और टमाटर से लगाती हूँ क्योंकि मसूर की दाल है तो थोड़े से मसाले डालती हूँ मैं उसमें। तड़का लगाते समय थोड़ी सी ग्रेवी टाइप की बना के फिर दाल डालती हूँ, तो उससे वो दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर पूरे कट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में रख लिया और वहाँ पर मेरी सब्जी भी पक गई है। तो पहले मैं उस कढ़ाई से सब्जी को ट्रांसफर करूंगी और फिर इसी कढ़ाई में, क्योंकि सूखी सब्जी बनाई है, मैं दाल को भी तड़का लगा दूंगी। तो मैं यहाँ दाल तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने बटर डाला है और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो बस वही जीरा, हींग, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, ये सारी चीजों को अच्छे से फ्राई करके धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीजें डाल के उनको अच्छे से भून लूंगी एंड आफ्टर दैट मैं दाल डाल दूंगी और दाल को थोड़ी देर पकाने के बाद बस बंद कर दूंगी। तो इस तरीके से बन जाएगी मेरी मसूर की दाल। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उस दिन की क्लिप जब संडे को मॉर्निंग में हम निकले थे सब्जी लेने के लिए फार्मर्स मार्केट, जो कि बड़ा वाला फार्मर्स मार्केट है, और फिर हम घूमने चले गए थे। तो यहाँ पर Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
you get bored of killing me. मार्केट पहुंच गए थे। तो ये फार्मर्स मार्केट एक्चुअली हमें काफी लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते, तो मतलब काफी हद तक सब्जियां खत्म हो गई थी और खाली सा हो गया था। बट ये यहाँ का फार्मर्स मार्केट है जो कि सिटी सेंटर के पास ही है। तो यहाँ पर सभी कुछ मिल जाता है, कद्दू, लौकी। लौकी तो नहीं मिलती है बट बाकी सारी सब्जियां, आलू, टमाटर, एवरीथिंग, फ्रूट, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कई सारे लोग उठ चुके हैं, खाली हो चुकी है। बट एक्चुअली ये सब्जी मार्केट है यहाँ का। यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी। यहाँ पर हम वॉक करते हुए जा रहे थे फार्मर्स मार्केट के लिए ऊपर साइड पर, और हमें ये ब्लू वाली बस दिखी। और यहाँ का व्यू तो मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा था। तो हम यहाँ पर चल रहे थे और चलते हुए हमें ये ब्लू वाली बस दिखी जो आगे दिख रही है। और इस बस में ड्राइवर था जो, उससे हमने बात की तो उसने कहा ये टूरिस्ट बस है और ये कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स दिखाती है शहर के। तो फिर हमने डिसाइड किया सडनली कि चलो हम इस बस का एक राइड लेंगे आज। तो फिर हम जैसे ही कॉमर्स मार्केट से लौटे वैसे ही मैंने ये बस में बैठ गए और फिर हमारी जर्नी हो गई शुरू घूमने वाली, जो कि हम लोगों ने अचानक से ही प्लान की थी। तो यहाँ पर अभ्युदय और उसके पापा आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही थी। मैंने कहा इतना प्यारा व्यू है, इनफैक्ट आगे का व्यू और भी ज्यादा प्यारा था, जो कि मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिया है। और भी आगे जाती तो मुझे और प्यारा व्यू मिलता, बट उतना आगे मैं गई नहीं क्योंकि बस के जाने का टाइम हो गया था। तो फिर हम फार्मर्स मार्केट गए, फिर वहां से लौट के आए तो हमने थोड़े से स्नैक्स लिए, पानी लिया, कोल्ड ड्रिंक ली। एंड आफ्टर दैट फिर हम इस बस में बैठ गए थे।
पेरिस चले जाओ, मतलब फ्रांस चले जाओ या इटली। क्लिप है कल शाम की। कल शाम को जब मैंने एक्चुअली सारी कुकिंग कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने आज दोपहर में सारी कुकिंग कर दी है। तो मैंने कुकिंग सारी कर रखी थी, बट मेरे हस्बैंड शाम को अभी तक को घुमाने लेके गए, बट उनका प्लान बन गया कि वो पिज़्ज़ा खाएंगे। इन लोगों ने मुझे भी कॉल किया और फिर मैं भी वहां पर पहुंच गई पिज़्ज़ा खाने के लिए। अच्छा, ये कैफ़े मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक था। तो अभी तो और पापा उसके वॉक कर रहे थे और सडनली उन लोगों ने देखा कि फुटबॉल मैच चल रहा है, तो वो कैफे में जाके बैठे। फिर उनका प्लान बन गया कि इन्हें पिज्ज़ा खाना है, बच्चे हैं उनका तो मन ही करता है। तो फिर हम यहाँ पर कैफे में आए और फिर हमने पिज्ज़ा वगैरह खाया। ये लोग सभी लोग मैच देख रहे थे, मज़े ले रहे थे, और मैं यहाँ पिज़्ज़ा खाने में इंटरेस्टेड थी ज़्यादा, मैच से ज़्यादा मैं पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अभी तक काफ़ी थक चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि बस खा के हम लोग तुरंत घर जाएंगे और आराम करेंगे। तो आज की क्लिप कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।